जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके अंदर टॉप 15 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जैसे कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा और या फिर ये हमारा दर्पण आकृति का। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक आकृति दी गई है, एक वर्ग के अंदर 4 हिस्सों में ये आकृति बटी है। हमें ये इस वाले कोने में बताना है कि इस आकृति के अंदर कौन सी आकृति सही होगी। सबसे पहले देखेंगे कि इस आकृति में क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये आकृति भी 4 हिस्सों में बटी हुई है, ये 4 हिस्से। उसके बाद इसके राइट साइड की तरफ ये डबल पॉइंट होंगे। बिल्कुल कौन कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, जबकि ये नहीं है, ये गलत होगा। उसके बाद दोस्तों ये क्रॉस पर भी, इसके बाद में यहाँ पर ये लाइन है, और देखते हैं कि इस वाले हिस्से पर भी ये तीर टाइप का निशान बना हुआ है, जो कि दोस्तों हमारा इस दिशा में यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। सिर्फ इसी में ही ये वाला चिन्ह आ रहा है और सभी में इसकी दिशा चेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। यहाँ पर साई का जो भी संबंध पेन से है, हमें बताना है रक्त का संबंध किससे होगा। देखिए, यहाँ पर साई का संबंध पेन से ये है कि साई जो बहती है पेन के अंदर होती है, उसी प्रकार से रक्त किस जगह होता है। देखिए दोस्तों, रक्त होता है हमारे सिराओं के अंदर यानी कि नसों के अंदर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 5, 3, 2, 4 बीच में 26 है, यानी कि इनमें गणितीय श्रृंखला इस प्रकार से की गई है कि बीच में इसका उत्तर आया 26। उसी प्रकार से 8 और 6, 5 या 4, या फिर 8, 5 या 6, 4 के बीच में कुछ ऐसी गणितीय श्रृंखला की गई है जिसका उत्तर आया बीच में 62। उसी प्रकार से हमें बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध है, जिससे कि बीच में ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 5, 3, तो ये संख्याएं छोटी हैं और ये बीच की संख्या बड़ी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या आपस में गुणा होगी। तो देखते हैं क्या इनके बीच संबंध है। 5 या 15 और 4 दूनी 8, और दोस्तों 15 और 8 होता है दोस्तों हमारा 23, जबकि ये तो बीच में 26 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 की गुणा 4 में और 2 की गुणा 3 में हो रही हो। देखते हैं, 5 गुणा 4 बराबर 20 और 3 गुणा 2 यानी कि दोस्तों 6। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका मतलब ये है हमारा कि इसके फेस वाले जो बिल्कुल फेस के सामने वाले अंक हैं, इसके साथ में गुणा हो रही है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम, जैसे कि 8 चौक 32, 8 गुणा 4 बराबर के 32, और जी 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, 5 छंग 30। दोस्तों इसका उत्तर आ रहा है 62, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन को फिल करता है। तो उसी प्रकार से 3 की गुणा 8 में प्लस 7 की गुणा 5 में होगी, तो 3 गुणा के 8 बराबर 24, और उसी प्रकार से 5 गुणा 7, तो 7 गुणा 5 बराबर के 35 यानी कि 35। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 4, 5, 9, 3 और 2 5 यानी कि 59। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम होगा, या हम कह सकते हैं कि बढ़ता क्रम होगा। एक क्रम के हिसाब से ये इसी हिसाब से बढ़ चलेगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है एक पौधे का एक बढ़ता क्रम। सबसे पहले क्या होगा, देखिए किसी भी पौधे को बोने के लिए हमें सबसे पास होना चाहिए बीज, यानी कि नंबर 3 बीज होगा। तो दोस्तों उसके बाद वो बनेगा पौधा, यानी कि नंबर 1। उसके बाद दोस्तों उस पर लगेंगी पत्तियाँ, नंबर 4। उसके बाद दोस्तों फूल, यानी कि नंबर 5, और फूल ही खाद्य पदार्थ में बदल जाएगा, यानी कि नंबर 2। 31,452, 31,452 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक कागज है, जिसको पहले राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मोड़ा गया, फिर उसके बाद में उसी कागज़ को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया, फिर उसके बाद ये छोटा कागज़ बन गया, छोटा वर्ग, फिर उसको
ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया और उसमें दोस्तों फिर कट लगा दिया गया यहाँ पर ये। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस कागज़ को अब खोलते हैं तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए इन प्रश्नों में जिस दिशा में कागज़ को मोड़ा गया है उसी दिशा में आप खोलते चले जाएं। अब ये कागज़ इस तरीके से मोड़ा है तो खुलेगा भी इसी तरीके से। तो दोस्तों पहला जीरो इसकी यहाँ जाएगी, ये यहाँ पर। फिर उसके बाद ये इस तरीके से खुल जाएगा। अगर ये यहाँ पर खुलेगा तो दोस्तों यहाँ पर ये बनेगा हमारा ये, और फिर ये बन जाएगा एक। फिर दोस्तों ये ऊपर खुल जाएगा क्योंकि ये वाला हमने पूरा कर लिया। इसके बाद ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो दोस्तों ये खुल जाएगा हमारा यहाँ ये। तो देखते हैं, देखिए ये तो गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाए क्योंकि सिर्फ इसमें दो दो ये आ रहे हैं गोल। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी सही है क्या हमारा, नहीं, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर चार गोले हैं जबकि इसमें सिर्फ 3 है, ये गलत। दोस्तों देखिए जब हम इसे इधर से इधर खोलेंगे तो सिर्फ यही सीधी सीधी आकृति खुल जाएंगी, ये वाली ये, जबकि ऑप्शन नंबर सी में बीच में गोला दे रखा है। दोस्तों ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि k बराबर 11 तथा थैंकफुल बराबर 93 हो तो दोस्तों बताइए सरप्राइज बराबर क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि यदि हम k को अंकों के हिसाब से, यानी कि अगर हम k को गिनते हैं कौन से नंबर पर आएगा तो हम जानते हैं कि ये 11वें नंबर पर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर थैंकफुल को 93 में रखा, 93 आया। इसका मतलब क्या इसके बराबर ऐसा हो सकता है कि जोड़ने के बाद 93 में आ रहा हो? तो देखते हैं एक बार। देखिए टी की जगह रखते हैं हम 20 और h का मान होता है हमारा 8, a का मान होता है हमारा 1, n का मान होता है हमारा 14, फिर k का मान होता है दोस्तों हमारा 11, f का मान 6 और u का मान 21 और l का मान 12। इन्हें एक बार जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये 93 के बराबर आता है। देखते हैं 21 12 33, 33 6 39, 39 11 50, इतने हिस्से की जगह 50 रखते हैं। फिर इन्हें अलग से जोड़ते हैं, ये हो गया 14 और 1 15 और ये 28। तो दोस्तों 15 और 28 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 5 13, हासिल को 1 3 और 1 4, ये हो गया हमारा 4 यानी कि 43। तो इस पूरे की जगह 43, तो 43 प्लस के 50 बराबर होता है 93, जो कि बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब गणितीय अंकों के हिसाब से इनको जोड़ देंगे और उसके बराबर ही ये वाली संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों SURPRISE, तो दोस्तों इनके गणितीय मान S की जगह 19 प्लस के U की जगह 21, R की जगह 18, P की जगह 16, R की जगह फिर से 18, I की जगह 9, S की जगह 19 और दोस्तों E की जगह 5। और इन्हें अब हम जोड़ते हैं। देखिए यदि हम इसे जोड़ते हैं 19 और 21 40, 40 और 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा दोस्तों 34, ये 40 और ये 34 और आगे चलते हैं हमारा ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 27 और ये हो गया हमारा 27 और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 24। अब इन्हें दोनों को जोड़ लेते हैं 20 और 20 40, ये हो गया दोस्तों हमारा 51 और इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों ये 4 और ये 7 यानी कि 74 और 51, यानी कि ये हो गया हमारा 5 और 7 5 12 यानी कि 125। जी सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक जो है वो कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता हैं। तो बताइए आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसमें यदि वो मेल है तो हम उसे बॉक्स के अंदर रखेंगे, फीमेल है तो हम दोस्तों उसे रखेंगे गोले के अंदर। सिंगल लाइन यानी कि बहन भाई और डबल लाइन इसका मतलब पति पत्नी। चलते हैं, देखिए दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। डी फॉर दीपक का भाई आदित्य, ए फॉर आदित्य। बढ़ते हैं आगे, दीपक कुलदीप का बेटा है, यानी कि जो दीपक है बेटा है कुलदीप का, तो अगर इसके पिता कुलदीप हैं तो कुलदीप आएगा ऊपर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, फिर बंटी कुलदीप के पिता हैं, यानी कि जो कुलदीप के भी पिता हैं वो बंटी हैं। बी फॉर बंटी, कुलदीप के पिता हैं ये। दोस्तों अब ये पूछ रहा है आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आदित्य बंटी का क्या लगेगा। तो दोस्तों देखिए ये इसका भाई
ये भाई का पिता यानी कि इसका भी पिता, और इसके पिता का पिता लग जाएगा दोस्तों, ये इसके दादाजी हैं। अगर ये इसके दादाजी हैं बंटी आदित्य के, तो दोस्तों आदित्य लगेगा इनका पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 2 वर्ष पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था और 18 वर्षों में वह आदमी अपने पुत्र से दुगने आयु का हो जाएगा। देखिए ये वर्तमान की बात, अगर हम ये बनाते हैं तो ये दोस्तों वर्तमान, और वो कह रहा है 2 वर्ष पहले, यानी कि अगर हम पीछे चलेंगे वर्ष 2 वर्ष पहले तो माइनस का निशान कितना 2 वर्ष पहले, ये वो आदमी और ये उसका पुत्र, ये दोस्तों हो जाएगा उसका पुत्र। अब वो कह रहा है कि अब से 2 वर्ष पहले, यानी कि ये वर्तमान है, ये वर्तमान से 2 वर्ष पहले आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। यदि पुत्र की आयु है x, तो इसका मतलब दोस्तों उसके आदमी की आयु हो जाएगी 6x। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, 18 वर्षों में, यानी कि बात चलिए वर्तमान में, अब हम वर्तमान में खड़े हैं कि 18 वर्षों में, यानी कि यहाँ से लेकर जैसे ही 18 वर्ष आगे बढ़ेंगे, ये प्लस 18, उसकी उम्र, किसकी उम्र, उस आदमी की उम्र पुत्र से दुगनी आयु वाली हो जाएगी। यानी कि हम जो बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे यहाँ से पुत्र की आयु, क्योंकि आदमी की आयु डिपेंड कर रही है उसके पुत्र की आयु पे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए पुत्र की आयु x तो रहेगी, और उसके बाद में यहाँ तक आने में उसको कितना समय बिताएगा। देखिए 2 वर्ष पहले से वर्तमान में आएगा तो 2 वर्ष उसे यहाँ लगेंगे, और फिर वर्तमान से आगे 18 वर्ष आने में उसे तो 2 वर्ष यहाँ लगे प्लस 18 वर्ष यहाँ लगे, यानी कि x प्लस के 20, यानी कि उसके पुत्र की आयु अब x प्लस के 20 है। जबकि उसने कहा कि 18 वर्ष बाद में उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी कि इस आयु की दुगनी होगी। तो दोस्तों ये आयु हो जाएगी इस आदमी की 2x प्लस के 20, इसके मुकाबले ये आयु दुगनी है। या हम एक चीज़ भी कह सकते हैं कि आदमी को इस आयु में से इस आयु में आने के लिए कितने वर्ष का समय लगा, बीच में 20 वर्ष का समय लगा। तो दोस्तों देखिए, या हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसकी इस आयु में से इस ये वाली आयु घटा देते हैं तो वो 20 वर्ष के बराबर होगी। तो देखते हैं ये वाली आयु कितनी है उसकी। दोस्तों देखिए 2x प्लस के 40, इसमें से यदि हम घटाते हैं 6x, माइनस के 6x घटाते हैं तो दोस्तों वो होगी 20 के बराबर। वही सब यहाँ हल करते हैं। देखिए 6 ये उधर चली जाएगी प्लस में, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यही से यहीं घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 4x, ये इधर प्लस का है उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो 20 माइनस के 40 माइनस के 4x बराबर है, देखिए 20 में से 40 घटेगा तो दोस्तों माइनस क्या आएगा 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर गुणा में है उधर चला जाएगा बटे में। तो x बराबर 20/4, यानी कि x का मान आएगा हमारा दोस्तों 5, ये से 5 बार कट जाएगा। दोस्तों x का मान आया 5। अब x का मान कहीं पर भी रख ले जहाँ पर उसे उसकी आयु पूछ रहा है। दोस्तों वो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान में आयु। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी पुत्र की आयु है यहाँ पर 5 वर्ष, तो इसके आदमी की आयु यानी कि इसके पिता की आयु हो जाएगी 6 गुणा 5, यानी कि 30 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 32 में यदि हम 2 जोड़ेंगे 30 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगी वर्तमान में आयु 32 वर्ष, और यहाँ पर जोड़ देंगे फिर से 2, यानी कि 7 वर्ष। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु है 7 वर्ष, जबकि उस आदमी की आयु है 32 वर्ष। तो 32 और 7, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में कौन सा विषम है, यानी कि इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध है, एक अलग है दोस्तों, वही बताना। देखिए कैंची, आरी, हथौड़ा और ब्लेड। देखिए कैंची, आरी और हथौड़ा और ब्लेड। देखिए कैंची, आरी और ब्लेड ये सिर्फ एक काटने वाले औजार हैं, ये काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि हथौड़ा होता है तोड़ने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो विषम है वो है ऑप्शन नंबर डी, हथौड़ा। क्वेश्चन संख्या 10 कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। देखिए यहाँ पर एक अंग्रेजी का वर्ड दिया गया है, फिर खालिस्तान है, फिर वर्ड है, फिर खालिस्तान है, फिर वर्ड है खालिस्तान, फिर क्यों के बाद डबल आर है और फिर डैश है। तो वो कह रहा है कि
इनके बीच यहाँ पर एक संबंध स्थापित किया गया है, उसी को पूरा करते हुए कौन सी श्रृंखला इसको पूरा कर देगी। सबसे पहले कभी भी इन प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके पद गिनेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर इन पदों की संख्या है 10। तो देखिए 10 को हम किस किस तरीके तोड़ सकते हैं, या तो 5 प्लस के 5 वो 10 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि उसे 2 श्रेणी में तोड़ देंगे, या फिर 2 2 के 5 बन जाएंगे, 2 2 के 60। जबकि ये हो जाएगी संख्या थोड़ी सी बड़ी, ये अधिकतर कभी फॉलो नहीं होती, तो हम इसे फॉलो करते हैं। अधिकतर 90% से ले गए 95% दोस्तों यही हल होती है। देखिए 1 2 3 4 5 हम इसे डैश करेंगे और इस पर काम करते हैं। देखिए अब यहाँ तो कोई संबंध नहीं दिख रहा, हमें संबंध मिल रहा है यहाँ पर कि दोस्तों आर के बाद है आर, तो क्या यहाँ आर के बाद आर होगा, फिर आर से पहले है क्यू, तो दोस्तों यहाँ पर क्यू होगा, फिर क्यू से पहले पी, तो क्या यहाँ पी होगा, और जी आर के बाद है फिर आर के, देखिए डबल आर के बाद में एस, क्या यहाँ पर एस होगा। देखते हैं क्या इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये आया क्यू आर पी एस, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ऐसा, क्यू आर पी एस, ये बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या, कि यदि हम इस प्रश्न आकृति को एक जल के ऊपर रख देंगे तो इसमें से कौन सी आकृति जल के अंदर हमें दिखाई देगी। देखिए दर्पण आकृति या फिर जल आकृति। यदि दर्पण लेफ्ट या राइट की तरफ रखा है तो ऊपर नीचे वाले प्रतिबिंब में कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। और लेफ्ट और राइट में कभी भी दर्पण रखा हुआ है या तो लेफ्ट में या राइट में, तो राइट की चीज़ लेफ्ट में बदल जाएगी और लेफ्ट की चीज़ दिखेगी हमें राइट की तरफ। उसी प्रकार से यदि दर्पण ऊपर है या जल नीचे है तो दोस्तों ऊपर की चीज़ जो ऊपर की तरफ है वो दिखेगा हमें नीचे, और जो नीचे की ओर है वो दिखेगा ऊपर, और दाएं बाएं में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो देखते हैं, देखिए अब ये जो गोल गोल है ये हमें ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि नीचे की चीज़ ऊपर दिखेगी, और ये दिखना चाहिए नीचे। तो किस किस इसमें ये ऊपर आया, इन दोनों में ऊपर है और बी में, इसका मतलब ये दोनों तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये त्रिभुज का निशान जो है, ये त्रिभुज का निशान नीचे आ जाएगा, और नीचे भी आएगा दोस्तों पलट कर, यानी कि घूम कर, यानी कि ये वाले हिस्से तो आ जाएंगे ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। तो देखिए इस वाले इस ए में, ऑप्शन ए में बिल्कुल सेम टू सेम है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक गणितीय श्रृंखला दी गई है, और 3 5 4 16 फिर 5 फिर 17 फिर 6, यानी कि बढ़ रही है फिर घट रही है। क्या क्या बढ़ रही घट रही देखते हैं। क्या 3 से 15 पहुँच गया, कितना बढ़ जाएगा 12, फिर 12 से कितना घट जाएगा 8, फिर यहाँ दोस्तों बढ़ गया एक हमारा कितना 12, फिर इसमें से क्या 8 घटेगा 5 आ जाएगा। नहीं, हमें दोस्तों एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ये एक ही श्रृंखला में 2 श्रृंखला बनी हुई हैं। 3 प्लस के 1 यानी कि 4, 4 प्लस के 1 यानी कि 5, और जी उसी प्रकार से 5 प्लस के 1 यानी कि 6, और एक श्रृंखला बनी हुई है हमारी 15 और 1 16, 16 और 1 17। तो उसी यहाँ पर प्रकार से आएगा 17 प्लस के 1 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि माइनस को जोड़ना और जी प्लस को घटाना कहें, और गुणा को कहें भाग, और भाग को करें गुणा, तो दोस्तों घोषित करें कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये हम उतारते हैं इनको, 10 5 और ये 4। देखिए अब ये यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, उसे बोल देंगे जोड़ना, तो इसकी जगह चिन्ह आ जाएगा प्लस, तो यहाँ हम लगा देंगे प्लस। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जहाँ पर भी गुणा है वो हो जाएगा भाग, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये भाग। और उन्होंने फिर कहा है कि दोस्तों जहाँ पर भी भाग का चिन्ह है वहाँ हो जाएगा गुणा, जबकि जहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह है वहाँ पर घटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर घटा, तो इसका मतलब 7 प्लस के 10, कभी भी ऐसा चिन्ह हो तो उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना। हम इसे डिवाइड करेंगे, कटेगा 2 बार, तो 7 प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर के 9 माइनस के 4 बराबर 5। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए
यहाँ पर भी एक गणितीय श्रृंखला है जो कि आपस में किसी संबंध से बढ़ रही है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए 3, 12, 48, 192 सीरीज बढ़ रही है थोड़ा, और बढ़ भी रही है थोड़ा तेज़ी से। इसका मतलब जोड़ की जगह कहीं ना कहीं या तो गुणा हो रही है या फिर कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए 3 से 12 पहुँचने के कितने कितने तरीके हैं हमारे पास। ये तो 3 गुणा 4 यानी कि 3 चौक 12, और उसके बाद में तो फिर हम 12 क्या कर सकते हैं जो 48 आ जा, 12 चौक 48। क्या ये आपस में 4 गुना हो रहे हैं? उसी प्रकार से हम 48 को 4 से करके देखते हैं। 8 चौक 32, कैरी 3, 4 चौक 16, 16 3 19। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि इसको 4 गुना कर कर अगला पद स्थापित किया जा रहा है। तो 192 की गुणा जब हम 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, 4 3 7। तो दोस्तों 768 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।